ये बेरोजगारी है। लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, वो डिटेल कहोगे तो बेरोजगारी की सारी मैं आपको दे दूंगा। देश छोड़ के जा रहे हैं, पासपोर्ट बनाने पे सरकार पासपोर्ट बनवा रही है लोगों का, युवाओं को रोजगार देने की देश छोड़ के मजबूर कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो है बेरोजगारी के उसमें पेपर लीक, 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये एक किस्म से इन्होंने धंधा बना लिया। पेपर लीक देखो, ये HCS 2023, CET 2023, SI भर्ती मार्च 2022, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021, ग्राम सचिव भर्ती 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ये तो पेपर लीक हुए इतने। और ये एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। फिर आगे कंडक्टर की भर्ती, ITI इंस्पेक्टर की भर्ती, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार की भर्ती, ये सब पेपर लीक हुए हैं। PTI भर्ती, STET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर्स पेपर लीक हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती का घोटाला, B फार्मेसी इत्यादि इत्यादि इतने। और ग्रुप D के CET का पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक ये होते हैं और ये एक बड़ा भारी स्कैंडल है पेपर लीक का। ये रिपीट करते हैं 7-7 क्वेश्चन, और जिसको भर्ती करना होता है उसको बता देते हैं पेपर। और यही कारण है कि मान लो 100 HCS की जगह निकली थी, 61 इंटरव्यू बुलाए, और उसमें से भी एक ही सीरीज के 40 से ज्यादा मेरे ख्याल एक ही सीरीज के थे। तो ये पेपर लीक की मेहरबानी है। अब ये समझ में नहीं आता, एक तरफ से कहते हुए शिक्षा में हम आगे हैं और HCS क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बच्चे UPSC के टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं, HCS में नहीं कर पाते। कितने ही ऐसे आपको उदाहरण बता सकते हैं हम, जो हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं लगे, SDO है बिजली बोर्ड में, इस तरह कितने ही बच्चे हैं जहां बाहर के ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या है? या तो घोटाला है, या तो पर्चा लीक करने का खर्चा है इनका। पर्चा खर्चा की सरकार चल रही है, खर्चा पर्चा की सरकार चल रही है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि बाहर लीक करना आसान है। ये इसकी CBI जांच हम कर चुके हैं, आप देख लें। चाहे HCS की बात हो, वहां करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबऑर्डिनेट सर्विसेज में भी यही मामला है, कितने हुए। तो ये आज बेरोजगार जो अपने युवा पीढ़ी के साथ बड़े भारी खिलवाड़ है। और ये जो रोजगार कौशल योजना जो लगाया है, ये उससे बड़ा खिलवाड़ है। ना पक्की नौकरी मिलती है, ना उसकी पेंशन होगी जैसे अग्निपथ है, और 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट आज खाली है। तो एक बड़ा इस बात से संगत। इसी प्रकार महंगाई पे मैंने कहा, बेरोजगारी, महंगाई पे आप देखते हो कि हरियाणा की बढ़ती महंगाई मई में 6.4, जबकि पंजाब में 4.18 है। इसमें मई के महीने में, जून के महीने में हमारी 6.10 और वहाँ पंजाब की 6.78। इसी प्रकार जुलाई में हमारे 8.38% और वहाँ पंजाब में 7%, और अगस्त में यहाँ पर हमारे यहाँ 8.27%
और वहाँ 7.34%, जबकि इंडिया की से भी एवरेज ज़्यादा है, ऑन एवरेज से महंगाई की प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हैं इसमें। फिर अपराध, आज प्रदेश में अपराध 3 अपराध में आप देख सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स हो, उसमें हाईएस्ट है, और क्राइम रेट जो है महिलाओं के उनके पर्सनल सेफ्टी हो, चाहे कितना ही महिलाओं के खिलाफ दिखा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में 2014 से लेकर 2021 तक जो है 96.2% बढ़ोतरी हुई है, जो पूरे देश में अधिक है। और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के होने वाली में भी हरियाणा अव्वल रहा है। और नशे के चलते लोगों के घर बर्बाद हुए। ये मैंने विधानसभा में भी कहा था कि 4 बार तो कितने 80 के करीब तो हरियाणा गवर्नमेंट की गोली से मरे हैं। देश में सबसे असुरक्षित राज्य 5 राज्यों में से हरियाणा है, मैंने कहा था। और 80 के करीब तो ये जो 4 जगह एजिटेशन हुए इनके उससे एक से वहाँ वो हुए हैं। और मतलब मैंने उस टाइम असेंबली में भी कहा था, इस दौर सियासत का इतना अफसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी करना है। ये पॉलिसी है सरकार की, मतलब बेवकूफ़ी करेंगे कानून से। अब मुख्यमंत्री ये कहे मैं सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, मुंह में जब हुआ था, तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इसी प्रकार से दंगे बार जैसे चार बार दंगे हुए, जैसे मैंने कहा, उसमें बरवाला, पंचकुला और आरक्षण के समय और नूह में हिस्सा 4 जगह दंगे हुए इनके। और किसानों को तो चौतरफा मार पड़ रही। बॉर्डर पर 750 किसान की शहादत, मुआवजा ना देना, एमएसपी उनको नहीं मिलती, समय पर खाद उनको नहीं मिलता, और दुगनी आएगा झूठा वायदा था इनका, वो कहा गया। लागत तो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। मतलब जो चाहे डीजल का लगाओ, खाद का लगाओ, उनकी तो कॉस्ट ऑफ इनपुट तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ी। एमएसपी ना बढ़ाई ना काफ़ी है, और जो एमएसपी है वो मिलती भी नहीं है लोगों को। ये इसी प्रकार से आपका ये जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो किसान हो, सरपंच हो और कर्मचारी, मैंने सभी वर्गों को हा करती कोई आते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चली जाती हैं। रोज लाठी और गोली की सरकार है ये। और शिक्षा और स्वास्थ्य का आपने देखा ये परिस्थिति हो गई। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये परिस्थिति यहाँ हुई है। ये सब देखो है? हाँ तो पता नहीं, वैसे भी जो शिक्षा पे 2% ये खर्च करते हैं। मैं इकोनॉमी की बात मुझे बताऊंगा, जितना नेशनल पॉलिसी के हिसाब से करना चाहिए था। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले 9 साल में 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। हरियाणा महंगाई में नंबर 1 पर है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। महिलाओं के प्रति अपराध में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस को संबोधित किया है यहां पर, और उन्होंने कहा कि हरियाणा में महंगाई नंबर 1 पर है। पिछले 9 सालों में 30 बार पेपर लीक हुए।